कौन कौन है? अम्मी मैं मत। अम्मी मुझे छोड़ के नहीं चले। अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी मैं आप लोगों से माफी मांगने आई हूँ। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे, दरवाजा खोल दे। मुझे माफ कर दे अम्मी, मैं बस सब कुछ उठा के आई। मुझे माफ कर दे, मुझे दुनिया के बहुत धक्के पड़ते हैं, मुझे माफ कर दे। हेमंत! इतनी जुर्रत कि तुम हमारे दरवाजे तक आ गई। तेरे पीछे हमारी इज्जतों के जनाजे निकल गए। अब तेरी बारी है, तेरा जनाजा निकलेगा। भैया मुझे मत नाम ले। तू इस काबिल नहीं है कि मुझे भाई कहे। अच्छा हुआ रात के अंधेरे में आई। मौत तेरा मुकद्दर। अब क्या राशिद, बस कर दो, बस मैं हट जाऊं। मैं जान से मार दूंगा। मत जाओ। बस। सब कुछ भी कहने का हक सिर्फ मेरा है, किसी का नहीं। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। अभी तो रात का अंधेरा है ना, जब दिन निकलेगा पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे कि आपकी बेटी घर आ गई है। चुप कर जाओ शबाना, अब तक तुम्हारे मुंह में जो आया तुम कहती रही, लेकिन अब और नहीं। इसका बाप इसे माफ कर दिया। अम्मी अब्बू कहाँ है? मुझे अब्बू से मिलना है। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैं उनके पैरों में पड़ना चाहती हूँ। अब्बू कहाँ है अम्मी? भैया मुझे जवाब देना, मुझे जवाब। अम्मी मुझे पता है, मुझे अब्बू घर में नजर नहीं आ रहे। अब्बू किधर? भाभी मुझे जवाब दे, अब्बू कहाँ पे? तेरे अब्बू चले गए। तेरी इस हरकत के बाद वो जिंदा नहीं रह सके। झूठ नहीं बोले अम्मा मुझसे, झूठ नहीं बोले। भाभी देखिए, अम्मी झूठ बोल रही है ना, आप मुझे सच से बताइए। एमन, जिन बापों की बेटियां घर से भाग जाती है ना और वो गैरतमंद होते हैं, उन्हें सिर्फ कब्र में मुंह छुपाने की जगह मिलती है। झूठ क्यों बोल रही है मेरे साथ? झूठ क्यों बोल रही है आप? आवाज हल्की करो अपनी। तुम अपने बाप को खा चुकी हो और क्या चाहती हो? झूठ नहीं बोले भैया, देखिए ना भाभी झूठ बोल रही है। आवाज ना आए तेरी ईमान। हम नहीं चाहते कि यहाँ किसी को मालूम हो कि तू वापस आ गई। चुप, खामोश। आप लोग सारे चुप हो रहे हैं। मेरा अब्बू नहीं जा सकते। देखिए आपकी ईमान वापस आ गई अब्बू, उसे सजा मिल गई है। प्लीज अब्बू, मैंने आपका एतबार तोड़ा है अब्बू, मैंने आपका एतबार तोड़ा है। आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, देखिए मैंने क्या करती हूँ अक्सर। अब्बू प्लीज उठ जाए, अब्बू प्लीज उठ जाए, मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी। अब्बू अगर आप वापस नहीं आएंगे तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती। अभी प्लीज अब्बू से बोले ना वापस आ जाए। अभी इस तरह नहीं करेगा। अभी आप मुझे रोके नहीं दिखाए, मुझे बताया वो कहाँ गए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपने मुझे जो सजा दे दिया मुझे दे। आप मुझे मारना चाहे तो आप मुझे मार सकते। मेरा भैया प्लीज, मेरा भैया आप मेरे प्यारे भाई। अम्मी अम्मी प्लीज मुझे सच सच बोल। अब्बू को लेकर आए ना अम्मी, आप अब्बू को लेकर क्यों नहीं आती? हमने उनको रोका क्यों नहीं? अम्मी आपने अब्बू को रोका क्यों? मैं भैया भैया मेरे अब्बू को वापस ला दो प्लीज प्लीज। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपके पैर पड़ने से भैया प्लीज मुझे मेरे अब्बू को वापस ला दे भैया प्लीज।
कहा था मैंने कहा था, मैं चीखती रही कि ये लड़की घर में वापस जरूर आएगी। किसी ने पूछा उससे कि रात के अंधेरे में इस वक्त कहां से आ रही है, और जिसके साथ भागी थी वो कहां गया? खुदा का वास्ता है शबाना, बस कर। ये लफ्ज भागने को बार बार इस्तेमाल मत करो। मुझ पे चीखने और गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। आपकी बहन कोई नेक काम करके नहीं आई जो मैं उसकी जियारत करूं यहाँ पे। अरे गैरतमंद लोग तो ऐसी लड़कियों को अपने घर में खड्डा खोद के उसमें दफन कर देते हैं। शबाना, क्या शबाना? 900 चूहे खा के आ गई है आपकी बहन, और किसी ने उसको एक लफ्ज तक नहीं कहा। कल को उसका शौहर भी आ जाएगा, फिर बोलेंगे इनकी दावत के लिए खाने बनाओ। उसे मैंने माफ नहीं किया, उसे मेरे मरहूम अब्बा ने माफ किया था। खुदा की कसम राशिद, अगर हमारे घर की किसी लड़की ने एक कदम उठाया होता ना, तो मेरे भाइयों ने तो उसको जिंदा जला देना था। और अपने आप को देखें, आपकी आंखों में अपनी बहन के लिए सिर्फ रहम ही रहम है, और दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार है। और एक मैं हूं, उसे जरा सी बात निकाल दूं ना तो बुरी बन जाती हूँ, क्योंकि सच जो बोलती हूँ। एमन मेरी बहन है, वो गुनहगार है या नेक, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा उसका रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। और कान खोलकर सुन लो, तुम चाहे जितना मर्जी सच बोल लो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना चाहिए राशिद। आप भी मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। उस लड़की से कहें रात के अंधेरे में जहां से आई है ना, वापस वहीं लौट जाए, कि अगर वो इस घर में रहेगी ना तो मैं नहीं रहूंगी। मेरी रगों में कम से कम इज्जतदार और गैरतमंद लोगों का खून दौड़ता है। कल को आप भी 2 बच्चों के बाप होने वाले हैं। बेटी पैदा हुई तो उसको इस शोहरत याफ्ता घर में लेकर आएंगे। नहीं है, उसकी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे। इसे जाके कह दो अम्मा कि दिन की रोशनी होने से पहले यहां से चली जा। मैं अब दुनिया वालों के सवालों का जवाब नहीं दे सकता। वापसी का रास्ता नहीं होगा ना उसके पास, वरना वो आती ही ना। सब रास्ते मालूम है उसे, तभी तो घर से निकली थी। और देखो अम्मा, वो शबाना बहुत बातें कर रही है, और वैसे भी हमने पूरी दुनिया को कहा था कि एमन ने खुदकुशी कर ली है। कोशिश की थी भैया, पर मौत ने भी नहीं रखा मुझे अपने साथ। तुम अवैस के पास गई थी? गई थी अम्मी, तलाक दे दी उसने मुझे। क्या? धक्के मार के निकाल दिया भैया उन्होंने मुझे घर से। उसकी ऐसी की तैसी, चल मेरे साथ। तू कोई लावारिस नहीं है, हमारी भी इज्जत है। कोई फायदा नहीं भैया, बहुत जालिम लोग हैं और खतरनाक भी। देख लिया एमन, तूने अपनी मर्जी की, उसका नतीजा देख लिया। तेरी इस हरकत ने हमारी इज्जतों पर ऐसा बदनुमा दाग लगाया है कि मर के भी कभी धुलेगा नहीं। मैं आप लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, क्या मैं इस दाग के साथ इस घर में रह सकती हूँ? मैं जानती हूँ अम्मी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं अपने बाप की कातिल हूँ, उस प्यारे बाप की जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया, जो मेरी सिर्फ खुशियां चाहता था। मैंने
आप सबको बहुत रुस्वा किया। मेरे जैसे इंसान को इस घर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर आप दोनों से माफी मांगने के लिए